हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मॉर्निंग का नहीं है और कोई स्कूल लंच के ऊपर भी नहीं है। आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। जैसा कि सभी को पता है कि 2 दिन बाद है होली, होली का फेस्टिवल। और होली का त्यौहार हो और गुजिया ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर घर में गुजिया बनी रही होगी इस टाइम। बहुत सारे लोगों के घर में बन चुकी होगी, पहले से ही सब बना लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, गुजिया, मालपुए, नमक पारे, मट्ठी, पकौड़े। बट मैं गुजिया ही बनाती हूँ। पिछले 2 साल से मैं खुद बना रही हूँ गुजिया। थोड़ी बहुत मम्मी की और बहन की हेल्प ले लेती हूँ, बट मुझे गुजिया बनाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है और सबसे ज़्यादा पता नहीं क्यों बहुत खुशी होती है। और होली के त्यौहार का मैं इसीलिए इंतज़ार करती हूँ इतने बेसब्री से कि कब होली आएगी, मैं गुजिया बनाऊँगी और खाऊँगी और सबको खिलाऊँगी। तो सारा सामान मैं ले आ चुकी हूँ नीचे से जाके। अब बस स्टार्ट करनी है गुजिया बनाने की तैयारी। वैसे भी 2 दिन अब छुट्टी है, कल छोटी होली है, परसों बड़ी होली है। तो मैंने सोचा फटाफट से शाम का सारा काम कंप्लीट करके और किचन क्लीन करके फिर आराम से मैं गुजिया बनाने की तैयारी में लग जाऊँ। तो जैसे जैसे मैं जो चीज़ें स्टार्ट करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड तक वीडियो में मेरे साथ ज़रूर बने रहना। तो करते हैं आगे का काम स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मैदा। ये आई थिंक 1 kg के अराउंड है। और उसके साथ मैंने लिया है यहाँ पे 1 कटोरी पूरा घी। और घी और मैदे को मुझे अच्छे से मिक्स करना है, बिना पानी के ये आपस में गूंथ जाए इस तरीके से। तो अभी मैं मिक्स करूँगी, पहले मैं घी डाल दूँ इसमें। मैं अब घी को और मैदे को अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। और इन केस अगर मुझे घी कम लगा तो मैं थोड़ा सा ऊपर से और मिलाऊंगी। अभी इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। काफ़ी देर की मेहनत के बाद ये इस तरीके से गूंथ गया। बट अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसे रेस्ट पे रखूँगी, कम से कम 20 मिनट तक इसे ढक के रखूँगी। तब तक मैं गुजिया के अंदर जो स्टफिंग पड़ेगी मसाला उसे रेडी करूँगी और तब तक इसे रेस्ट करने के लिए रखूँगी। फिर हम इसे दोबारा माड़ेंगे अच्छे से, फिर मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए और उसके बाद मैंने डाला इसके अंदर घी, क्योंकि अब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें फ्राई करूँगी। और सबसे पहले जो मैं भूनूंगी वो है यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स, जो मैंने सारे मिक्सर ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया, क्रश कर लिए छोटे छोटे। बादाम, काजू, पिस्ता, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, जिसको मैंने छोटा छोटा पीस लिया है। अब यहाँ पे हमारा घी गर्म हो चुका है, तो इसको मैं इसमें डालूंगी अच्छे से और हल्का हल्का ब्राउन करूँगी, मतलब एकदम मीडियम पे गैस है ताकि ये जले भी ना। तो यहाँ अब होगा ये अच्छे से फ्राई, एकदम से इसको भून लूँगी। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताना कि आप लोग जो गुजिया बनाते हो तो उसमें रेसिपी क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हो, रेसिपी क्या होती है। तो कमेंट्स में आप लोग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से भून रही हूँ और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। तो अब इसे हम अच्छे से भूनते रहेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे भुन चुका है, तो अब मैं यहाँ पे इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें फटाफट से, मतलब ये सारा कुछ प्लेट में निकालने के बाद इसके बाद मैं भूनूंगी, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा घी था ही ऑलरेडी पहले से। तो मैंने यहाँ पे ये नारियल जो पहले से घिसा हुआ था पैकेट में, मैं रेडीमेड लाई थी घिसा हुआ। वैसे हम सूखा नारियल जो आता है उसको भी हम तोड़ के कद्दूकस से क्रश करके घिस के भी डाले तो उससे भी बहुत टेस्टी, मतलब अच्छा टेस्ट आता है। और मैंने मीडियम, मतलब एकदम स्लो रखा हुआ है गैस, क्योंकि अगर मैं तेज पे इसको भूनूंगी ना नारियल को तो ये पक्का जल जाएगा एकदम से। तो यहाँ मैं इसको मीडियम गैस पे भून रही थी और ये देखो एकदम से वाइट से ब्राउन हो गया। तो अब इसके बाद इसको भी मैं फटाफट से निकाल लूँगी ड्राई फ्रूट्स वाली प्लेट में ही। सारा नारियल घिसा हुआ मैं इसको निकाल लूँगी इसमें फटाफट से। इसको भुनने के बाद मुझे भुननी है सूजी। तो पहले इसको निकालूंगी और ये रही सूजी। घी डाला मैंने थोड़ा सा और उसी कढ़ाई में फिर मैंने सूजी को भुना। वैसे खोए की मेरी मम्मी जो है वो खोए की बनाती है, सिर्फ खोया। बट मुझे जो है ना वो खोया और सूजी दोनों को मिक्स करके जो गुजिया बनती है ना, बहुत ही यम टेस्ट आता है। और काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दो, सब चीज़ें, तो बहुत यम टेस्ट आता है।
तो उसके बाद यहाँ पे ये भी ब्राउन हो चुकी है। तो अब मैं सूजी भी निकाल लूँगी प्लेट में। क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग मैंने 1 किलो के अकॉर्डिंग मैदा लिया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सारा सामान रखा है। तो अब यहाँ पे मेरी सूजी भुन चुकी है, सारी चीज़ें भुन गई हैं। अभी बस ये एक तरफ का मटेरियल है जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, नारियल है और सूजी है। अभी मुझे खोया भुनना है। अब तो मैंने ले ली यहाँ पे कढ़ाई और इसमें डाला अराउंड पूरा 1 किलो के अकॉर्डिंग ही खोया था। इसको मैंने बहुत हल्का सा मतलब गरम किया, सिर्फ ऐसे नहीं कि इसको मुझे ब्राउन करना है या बहुत ज़्यादा ही भुनना है। मैंने इसे थोड़ा थोड़ा गरम किया और ऐसे भुना। फिर इसमें मैंने डाल दी यहाँ पे किशमिश, बहुत सारी किशमिश डाली क्योंकि गुजिया के अंदर किशमिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने डाला यहाँ पे ये इलायची पाउडर इसके साथ ही, और इसके बाद मैंने फिर इसको मिक्स किया अच्छे से। इलायची पाउडर मैं अच्छे से डालूँगी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे गैस को बिल्कुल बंद कर दूँगी और अब सारे पहले इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। देखो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब मेरे पास वो दूसरी वाली जो कढ़ाई थी, नॉन स्टिक पैन छोटा ही था, मटेरियल मेरे पास ज़्यादा ही था, तो मैंने इसी में ही भून लिया अच्छे से। तो ये अच्छे से डन हो चुका है यहाँ पे और गैस भी मैंने बंद कर दिया है। अब इसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसके अंदर जो मैंने बाकी का सारा सामान भून के रखा था वो डालूँगी। जैसे सबसे पहले मैं डालूँगी सूजी, और सूजी डालने के बाद मैं डालूँगी फिर इसके अंदर ये नारियल डालूँगी मैं इसके अंदर, और सारे ड्राई फ्रूट्स, और क्या चीज़ रह गई, हाँ भूरा। अब रह गया इसके अंदर ये भूरा रह गया। सारी चीज़ें अब अच्छे से लिए अब बारी आई है इसको अच्छे से मिक्स करने की। जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से इसको मिक्स करना है। लगातार अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। और ये देखो मैंने 10 मिनट तक अच्छे से इसे मिक्स किया है और यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब स्टफिंग का काम तो रेडी हो चुका है, अब करेंगे इसके बाद का जो प्रोसेस है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ जो हमने अपने आटे को 20 मिनट तक रेस्ट करके रखा हुआ था, और सॉफ्ट तो ये काफ़ी लग रहा है मुझे। थोड़ा सा इसे और अच्छे से 5 मिनट देना है, गूंदना है इसे। तो मैंने इसे थोड़ा सा और अच्छे से गूंदा, सॉफ्ट किया, और इसके बाद मैंने फटाफट से लोइयाँ काटी छोटी छोटी सी, ताकि मैं फटाफट जल्दी जल्दी सारी चीज़ें बेल लूँगी, मतलब सबको बेल लूँगी। यहाँ मैंने छोटे छोटे पेड़े काट लिए, मतलब काफ़ी सारे पेड़े काट लिए। और ये रही मेरी स्टफिंग। अब करना है इसको बेलने की तैयारी। तो मैंने फटाफट यहाँ पे कुछ लोइयों को बेल लिया, अच्छे से बेल के रख लिया, ताकि फिर मैं अच्छे से स्टफिंग भर लूँ यहाँ पे प्लेट में। फिर मैंने यहाँ पे इसके अंदर घी लगाया, और यहाँ मेरा सिम्बा बार बार आ रहा था, मुझे परेशान कर रहा था, तो बैठ गया मैंने इसे, देखो यहीं बैठ गया कि मैं इसके पास ही बेलूँ। तो जी हमारे सिम्बा जी ने तो कसम खा लिया कि वो हटेंगे नहीं, यहीं बैठे हैं। उसके बाद भौंकना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा सा प्यार दिखाना शुरू किया था। वो कह रहा है मुझे दे जो अभी तू बना रही है। मैंने बोला बेटा बिना भूख लगे पूजा हुए तो तुझे मिलेगा नहीं, और वैसे भी ये मीठा है तो तुझे मिलेगा नहीं। तो ये मुझसे लड़ने लग गया। फिर मम्मी ने इसको यहाँ से भगाया, फिर भी आके वहीं चक्कर लगाया जा रहा था। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे देखो गुजिया बेली अपनी, इतनी अच्छी लग रही है। फिर मैं थक गई थी तो यहाँ मैंने मम्मी की हेल्प ली, और मम्मी ने फटाफट से बोला कि मैं फटाफट बेलूँगी और तू जल्दी से इसकी स्टफिंग भर। और ये काफ़ी सारी गुजिया बन गई थी। फर्स्ट मैंने इसमें ट्राई करके देखा कि तेल अच्छे से गर्म हो गया कि नहीं। तो तेल को मैंने पहले तो तेज़ रखा, एक बार सारी गुजिया डालने के बाद जो एक बार में मैंने बनाई थी वो मैंने इसमें डाली, और उसके बाद फिर मैंने गैस को थोड़ा सा डिम या मीडियम पे मैंने कर दिया, ताकि अच्छे से टाइम लेके गुजिया मेरी सिक के निकले, फ्राई होके निकलें यहाँ पे। तो यहाँ लगभग अभी इतनी गुजिया निकल चुकी है। आई थिंक ये 50 होंगी, मैंने वैसे काउंट नहीं किया, पर 40-50 के अराउंड होंगी है। और ये लास्ट है। इसके बाद जो आटा बच गया था तो मैंने उसको ऐसे मोमोज़ वाली शेप दे दी, हाथ से ही बना दी मैंने। 3-4 बचे थे उनको, और बाकी ये लास्ट है। अब बस ये फ्राई हो जाए। गुजिया बनाने में मेहनत तो बहुत लगती है यार, सच में। मेरी शक्ल देखो। बस अब ये लास्ट फटाफट से ख़त्म करके इसको ढक के मैं जाऊँगी अब सोने। तो फटाफट से इसको बना लेती हूँ। अब इसको मैं बनाना भी होता है ना, तो वो डीम आँच पे, मीडियम आँच पे बनाना होता है, मतलब स्लो करके बनाना होता है इसको, ताकि ये फटे ना और अच्छे तरीके से ये अंदर से जो स्टफिंग है वो पक जाए। तो अभी ये पकेगी आराम से। जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा और वेट करते हैं,
और इसको बना के ढक के फिर जाएंगे सोने। फाइनली गैस बंद कर दिया मैंने। गुजिया बन के मेरी सारी डन हो चुकी हैं यहाँ पे। अब मैं इसको न्यूज़पेपर से कवर करूँगी, फिर प्लेट से ढक के रख दूँगी इसको अच्छे से, और सब कुछ यहाँ सेट करके मैं जाऊँगी सोने, क्योंकि अब मुझे आ रही है बहुत तेज़ नींद और मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। कल है छोटी होली, वैसे तो 12 बज चुके हैं, तो पहले ही एडवांस में मैं आपको विश कर देती हूँ हैप्पी छोटी होली। तो अभी सबको यहाँ पे सेट करके किचन को अच्छे से क्लीन करके फिर मैं जाऊँगी सोने, और मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप ये व्लॉग देखना। अगर मेरी गुजिया की जो मैंने रेसिपी बनाई है, अगर आप उसे फॉलो करोगे तो बताना कैसी बनी, और एक बार ज़रूर ट्राई करना। और अभी तो मैं इसे नहीं खाऊंगी क्योंकि कल ये भोग लगेगा लड्डू गोपाल को, तो उसके बाद मैं खाऊंगी और फिर बताऊंगी कि ये कैसी बनी। अभी मुझे एकदम से बहुत नींद आ रही है, इसलिए मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। बस जो मन में आ रहा है वो मैं बोलती जा रही हूँ। तो अभी व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को करना बहुत सारा लाइक। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।